भारत की कई सारी समस्याएं हैं, बट सबसे कॉमन समस्या ये है कि दृष्टिकोण को ना समझना। एक एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आपको सेब को डिस्क्राइब करना हो तो कैसे करोगे? नंबर एक बताएगा अकॉर्डिंग टू वैरायटी। वैरायटी के आधार पर डिफाइन करेगा कि हाँ, सेब की वैरायटी रॉयल होती है या फिर कोई गाला होगी या कोई डिफरेंट गोल्डन एटसेट्रा, ठीक। या फिर बताएगा कलर के बेस पे कि रेड होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, ओके। और आकार के बेस पे बताएगा कि मीडियम, लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, एटसेट्रा, ओके। तो ये क्या है? ये किसी भी चीज़ को देखने का एक पर्सपेक्टिव है कि सेब को इस तरीके से देखा जा सकता है। सिमिलरली भारत में दृष्टिकोण का इतना बड़ा संकट है कि हम अपने ही संविधान को नहीं समझते। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको लोग पीस ऑफ पेपर समझते हैं, बल्कि वो एक इतना गहरा दृष्टिकोण वाला पत्र है जो हमारे देश को फिर से विश्व गुरु की राह पर ले जा सकता है। लाइक अशोका एंड चाणक्य हैव अ पर्सपेक्टिव कि अखंड भारत बनाना है, तो उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि वो दृष्टिकोण समझते थे। अकबर, जिसके पास कुछ नहीं था, इन अ स्मॉल एज ही क्रिएट अ एम्पायर। मिडेवल और मॉडर्न इंडिया के बीच के पीरियड को देखें, शिवाजी महाराज हैव अ पर्सपेक्टिव ऑफ स्वराज। इन्होंने नींव रखी स्वराज की, हम स्वयं राज करें। कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं उधर से धीरे धीरे डेवलप होता आया। और देन आवर फ्रीडम फाइटर्स स्टार्ट fighting for Swaraj, and consequently with time we were successful to made a constitution. अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट लोगों को समझ अभी भी नहीं आ रहा आज़ाद होने के बाद भी। तो वेयर वी आर लैकिंग इन दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। सो कल है 26 नवंबर, होप सो वेरी स्पेशल डेट फॉर इंडिया। तो कल मैं बताऊंगा कि क्या पर्सपेक्टिव हम लूज कर रहे हैं, और फिर आप सोचना कि वाकई ही ऐसा है या नहीं। अगर है तो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट, सो दैट योर पर्सपेक्टिव वुड बिकम बेटर। ओके, टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।